नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आसी एस्ट्रोविजन चैनल में, जहां हम धार्मिक रहस्यों को उजागर करते हैं और आपकी आत्मा को जोड़ते हैं दिव्यता से। आज हम जानेंगे देवशयनी एकादशी 2025 की वह पौराणिक कथा जो केवल कथा नहीं, धर्म, संकट और समाधान का संदेश है। यह व्रत क्यों इतना महत्वपूर्ण है, भगवान विष्णु सोते क्यों हैं और राजा मंधाता की जीवन गाथा हमें क्या सिखाती है। ये कथा पद्म पुराण के उत्तरखंड में वर्णित है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता धर्मराज युधिष्ठिर को इस एकादशी की महिमा सुनाई थी। यह व्रत आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को आता है और इसे हरिशयनी एकादशी या देवशयनी एकादशी भी कहा जाता है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्रता पूर्वक पूछा, हे जनार्दन, आप कृपा करके ये बताइए कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी व्रत विधि क्या है और इसका क्या फल है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मा या हरिशयनी एकादशी है। ये समस्त पापों का नाश करने वाली, पुण्य को देने वाली तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है। इस दिन व्रत करने से मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। प्राचीन काल में सूर्य वंश में एक महान राजा हुए जिनका नाम था राजा मंधाता। वे अत्यंत धर्मात्मा, न्यायप्रिय, सत्यवादी और जनता के कल्याण में समर्पित थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी, न अपराध था, न कोई अभाव। लेकिन एक वर्ष वर्षा नहीं हुई, भूमि सूख गई, नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए। प्रजा त्राही त्राही करने लगी, अन्न, जल, पशु सब संकट में आ गए। राजा मंधाता का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने कई धार्मिक अनुष्ठान कराए, यज्ञ किए, पर कोई फल नहीं मिला। वे समझ नहीं पा रहे थे, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया। वो सब कुछ छोड़कर जंगल की ओर चल पड़े, ध्यान, तप और समाधान की खोज में। वन में उन्हें मिले महर्षि अंगिरा तप में लीन, तेजस्वी और शांत। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे ऋषिवर, मैंने राज्य में कोई अधर्म नहीं किया, फिर भी यह अकाल क्यों आया। मेरी प्रजा पीड़ा में है, कृपया कोई उपाय बताएं। महर्षि अंगिरा बोले, हे राजन, इस समय तुम्हें एक ही उपाय बचाता है। तुम और तुम्हारी प्रजा आषाढ़ शुक्ल एकादशी का देवशयनी व्रत करो। इस व्रत का पालन करने से पाप समाप्त होते हैं, प्रकृति प्रसन्न होती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। राजा मंधाता ने संकल्प पूर्वक देवशयनी एकादशी का व्रत किया। स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा की, दीप जलाए, तुलसी दल, पंचामृत, पीले फूल और खीर का भोग अर्पित किया। रात्रि भर जागरण कर भजन कीर्तन करते रहे। पूरे राज्य में विष्णु नाम का कीर्तन गूंज उठा। परिणाम स्वरूप अगले ही दिन घनघोर वर्षा हुई। धरा फिर से हरी भरी हुई, तालाब नदी भर गईं और फसलें लहलहाने लगी। प्रजा प्रसन्न हो उठी और राजा की कीर्ति चारों दिशाओं में फैल गई। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, जो इस देवशयनी एकादशी व्रत को श्रद्धा से करता है, कथा सुनता या सुनाता है, उसे हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों तीर्थ यात्राओं के समान फल प्राप्त होता है। उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, यही थी देवशयनी एकादशी की पवित्र व्रत कथा, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था। इस दिन व्रत, पूजा और उपवास करने से न केवल पापों से मुक्ति मिलती है, बल्कि विष्णु लोक की प्राप्ति भी होती है। यह एकादशी हमें ये संदेश देती है कि सच्चे मन, श्रद्धा और भक्ति से किया गया छोटा सा प्रयास भी बड़े बड़े संकटों को दूर कर सकता है। 4 माह के लिए भगवान श्रीहरि योग निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए ये समय आत्मचिंतन, तप, सेवा, साधना और भक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यदि इन 4 महीनों में हम संयम, सत्संग और सेवा को अपनाएं, तो निश्चित रूप से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। आइए, इस पुण्य अवसर पर हम सभी यह संकल्प लें कि हम धर्म के मार्ग पर चलेंगे, सत्कर्म करेंगे और ईश्वर की शरण में रहकर अपना जीवन सफल बनाएंगे। भगवान श्रीहरि विष्णु आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का अमृत बरसाएं।